हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं साइंस का चैप्टर 10 रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म क्लास 7 की एक्सरसाइजेस ऑफ एनसीईआरटी बुक। तो इसमें हम करेंगे सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें हमें दिए गए हुए एमसीक्यूज़। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है यहाँ पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इन कॉकरोचेस एयर एंटर्स द बॉडी थ्रू। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, लंग्स, गिल्स, स्पाइरकल्स एंड स्किन। तो हम इनको डिस्कस करेंगे, आंसर गिवन है पर हम इनको डिस्कस करेंगे कि कौन सा आंसर ज़्यादा करेक्ट है और कौन सा आंसर करेक्ट नहीं है और क्यों नहीं है। तो फर्स्ट आंसर इसका दिया हुआ है लंग्स। तो लंग्स जो होते हैं ज़्यादातर टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म में होते हैं, पर क्योंकि कॉकरोच एक इंसेक्ट है तो इनमें लंग्स तो होते नहीं हैं, ये मैंने आपको अपनी वीडियो में भी समझा दिया हुआ है। नेक्स्ट आ गए गिल्स। गिल्स जो होते हैं वो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होते हैं, तो ये एक्वेटिक नहीं है यानी पानी में नहीं रहता, तो गिल्स भी इसका आंसर नहीं हो सकता। देन कम स्किन एंड स्पाइरकल्स। तो स्किन भी नहीं है, आपने देखा होगा कॉकरोच की बॉडी के ऊपर स्किन नहीं होती। तो हमारे पास लास्ट ऑप्शन जो बचती है दैट इज़ द स्पाइरकल। सो द करेक्ट आंसर इज स्पाइरकल इन दिस केस। सो नेक्स्ट इज ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइजेस वी गेट क्रैम्प्स इन द लेग्स। तो हमारी जो हैवी एक्सरसाइज करने के बाद खूब सारे हमें स्टिफ हो जाती हैं मसल्स, तो वो क्यों हो जाती हैं? दैट इज़ ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ, क्या चीज़ इकट्ठी हो जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड, लैक्टिक एसिड, अल्कोहल या वाटर। तो इसका आंसर क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड तो हो नहीं सकता क्योंकि वो तो एरोबिक रेस्पिरेशन में बनता है। लैक्टिक एसिड, यस, आपने पढ़ा था कि हैवी एक्सरसाइज के दौरान जब बहुत ज़्यादा हम तेज़ तेज़ भागते हैं, चलते हैं, तो क्या हो जाता है? हमारी बॉडी, हमारी मसल सेल्स जो हैं वो एनारोबिक रेस्पिरेशन करती हैं। एनारोबिक रेस्पिरेशन का मतलब होता है कि वो बिना ऑक्सीजन के ही लैक्टिक एसिड बनाना शुरू कर देती हैं, जो मसल्स में इकट्ठा हो जाता है और जिसकी वजह से हमें क्रैम्प्स यानी कि मसल्स हमारी स्टिफ हो जाती हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा लैक्टिक एसिड। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, नॉर्मल रेंज ऑफ ब्रीदिंग रेट पर मिनट इन एन एवरेज एडल्ट पर्सन एट रेस्ट इज। तो रेस्ट मतलब कि कोई काम नहीं कर रहा, तो उसका रेट कितना होगा, ब्रीदिंग रेट कितना होगा? सो दैट इज़ 15 to 18। ठीक है, तो ये जो है वो स्टैंडर्ड है, तो इसको आप स्टैंडर्ड मान के चलो 15 to 18। नेक्स्ट कम्स ड्यूरिंग एक्सहेलेशन। एक्सहेलेशन के दौरान जब हम सांस को बाहर छोड़ रहे हैं तब क्या होगा? द रिब्स क्या करेंगे? मूव आउटवर्ड्स, मूव अपवर्ड्स, मूव डाउनवर्ड्स एंड डू नॉट मूव एट ऑल। तो इसका आंसर क्या आएगा? तो क्योंकि एक्सहेल कर रहा है यानी कि हमारा जो पूरा चेस्ट कैविटी है उसको अब क्या होना है? छोटा होना है। तो रिब्स कहाँ को जाएंगे? इनवर्ड आएंगे और डाउनवर्ड आएंगे। तो यहाँ पर रिब्स की बात हुई है, तो यहाँ पर ऑप्शन क्या आ जाएगी? मूव्स डाउनवर्ड। तो इसका आंसर आ जाएगा कि रिब्स हमारे कहाँ पे मूव करते हैं? इट मूव्स डाउनवर्ड। सो आप आंसर्स मार्क कर लीजिए। फर्स्ट का आंसर है स्पार्कल्स, सेकंड क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा लैक्टिक एसिड, थर्ड का आ जाएगा 15 to 18 टाइम्स, एंड ड्यूरिंग एक्सहेलेशन द रिब्स मूव्स डाउनवर्ड। सो दिस इज ऑल अबाउट द टिक द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज मैच द आइटम्स इन कॉलम 1 विद कॉलम 2। तो इन्हें देखते हैं हम। यहाँ पर हमें कॉलम 1 में दिया हुआ है यीस्ट और दूसरी साइड पे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, हमने उसके साथ मैच करना है। तो यीस्ट जो है वो क्या करता है? ये एनारोबिक रेस्पिरेशन करके अल्कोहल बनाता है। तो यहाँ पर हमारी अल्कोहल ऑप्शन दे रखी है नंबर 3 पे, तो विल मैच इट विद दी थर्ड ऑप्शन दैट इज़ अल्कोहल। नेक्स्ट कम्स द डायफ्राम। डायफ्राम क्या है? दीज आर मसल्स, ठीक है, शीट लाइक मसल्स हैं जो हमारे रिब केज के नीचे प्रेजेंट है, लंग्स को नीचे से सपोर्ट करती हैं। तो ये इसका आंसर क्या आ जाएगा? चेस्ट कैविटी, क्योंकि ये चेस्ट की कैविटी को बढ़ाती हैं घटाती हैं, तो इसको आप चेस्ट कैविटी के साथ जोड़ दीजिए, वो है नंबर 4 पे। नेक्स्ट कम्स इज स्किन। स्किन क्या करता है? तो स्किन जो है यहाँ पर ऑप्शंस देखी जाए तो स्किन की ऑप्शन एक ही के साथ मैच हो रही है, दैट इज़ दी अर्थवर्म, क्योंकि अर्थवर्म जो है वो स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है लीव्स। तो लीव्स में क्या होता है? लीव्स हैव अ स्पेशल स्ट्रक्चर फॉर द रेस्पिरेशन दैट इज़ कॉल्ड स्टोमेटास। ठीक है, तो आप उसको स्टोमेटास के साथ जोड़ दीजिए। नेक्स्ट आ गया फिश। फिश पानी में रहते हैं, तो ऑल द एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स दे रिस्पायर थ्रू दी यस गिल्स। फ्रॉग क्योंकि एक एम्फीबियन है, पानी में भी रहते हैं, लैंड पे भी रहते हैं, तो वो क्या यूज़ करते हैं? दे यूज़ बोथ लंग्स एंड स्किन। तो हमारा यहाँ पर मैचिंग भी कंप्लीट हो चुका है।
नेक्स्ट हमारा जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन गिवन है दैट इज़ दी मार्क ट्रू और फॉल्स। तो हम ट्रू और फॉल्स करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट हमारा है ड्यूरिंग हेवी एक्सरसाइज द ब्रीदिंग रेट ऑफ अ पर्सन स्लोज डाउन। तो जब हैवी एक्सरसाइज करो तो ब्रीदिंग रेट घटेगा या बढ़ेगा? ऑफ कोर्स बढ़ेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है स्लोज डाउन, तो आंसर क्या हुआ? फॉल्स। तो ये गलत है, क्योंकि हम जब भी एक्सरसाइज करते हैं हमारा सांस फूलता है, ज़्यादा हम तेज़ ब्रीथ करते हैं, तो ब्रीदिंग रेट ऑफ कोर्स बढ़ेगा, घटेगा नहीं। तो हम इसका आंसर लिखेंगे फॉल्स। सेकेंड क्वेश्चन, प्लांट्स कैरी आउट फोटोसिंथेसिस ओनली ड्यूरिंग द डे एंड रेस्पिरेशन ओनली एट नाइट। प्लांट्स जो हैं वो फोटोसिंथेसिस सिर्फ दिन में ही करते हैं और रात को वो रेस्पिरेशन करते हैं। तो इसका ये भी बिल्कुल गलत है। प्लांट्स जो होते हैं कैरी जो करते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को सिर्फ डे में नहीं करते, क्योंकि कुछ इसमें डार्क रिएक्शंस होती हैं जो रात के टाइम पे भी होती रहती हैं। ठीक है, तो इसकी पूरी फोटोसिंथेसिस को हम 2 स्टेप्स में बांटते हैं, लाइट रिएक्शंस, डार्क रिएक्शंस। तो लाइट रिएक्शंस डे में होती हैं और फोटोसिंथेसिस की जो बाकी एक्सरसाइज बाकी जो पार्ट है, यानी कि उसका सेकंड स्टेप दैट इज़ द डार्क रिएक्शन दैट अकर्स ड्यूरिंग द नाइट टाइम ऑल्सो। सो ये भी हमारा हो गया फॉल्स। नेक्स्ट है फ्रॉग्स ब्रीथ थ्रू देयर स्किन एज वेल एज देयर लंग्स। तो दिस इज़ ट्रू, बिकॉज फ्रॉग की स्किन होती है मॉइस्ट, वहाँ से भी वो एयर को अंदर ले सकते हैं, और लंग्स भी इनमें प्रेजेंट होते हैं। टेरेस्ट्रियल दे हैव लंग्स फॉर द रेस्पिरेशन। सो बोथ आर द करेक्ट आंसर्स। नेक्स्ट है फिशेज हैव लंग्स फॉर रेस्पिरेशन। तो लंग्स सिर्फ उन्हीं जीवों में होते हैं जो लैंड पे होते हैं, विच आर टेरेस्ट्रियल इनहैबिटेड। तो यहाँ पर फिशेस जो हैं उनके लंग्स नहीं आएंगे, बल्कि क्या आएंगे? गिल्स। तो ये हो गया हमारा फॉल्स। नेक्स्ट है द साइज ऑफ द चेस्ट कैविटी इंक्रीजेज ड्यूरिंग द इनहेलेशन। इनहेलेशन का मतलब होता है जब हम सांस अंदर लेते हैं, तो चेस्ट कैविटी क्या होगी? इंक्रीज होएगी। तो ये भी आंसर हमारा हो गया ट्रू। ये लिखा हुआ है ना, द साइज ऑफ द चेस्ट कैविटी इंक्रीजेज ड्यूरिंग इनहेलेशन। तो ये भी हो गया हमारा ट्रू। सो in this way we have finished the 3 questions which are the objective type questions of the chapter respiration in organism.